आर्टिकल 15 ये सिर्फ एक मूवी का नाम ही नहीं है, ये एक ऐसा क्लॉज भी है जो हमारे देश के कानून में लिखा हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग हमारे देश में हर बंदा या हर जात इक्वल है, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं। लेकिन अफसोस ये आर्टिकल 15 का क्लॉज सिर्फ एक किताबी क्लॉज बन के ही रह गया है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कई जगहों पर ऊंची जात नीची जात के नाम पर कई लोगों के साथ बहुत ही बुरा हो जाता है और वो बेचारे डर के मारे किसी को बता भी नहीं पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी को नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको उस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करके बताऊंगा जिस मूवी ने उन लोगों के गालों पर ऐसा कड़ाकेदार थप्पड़ मारा जो लोग आज भी ऊंची जात नीची जात का मंजीरा बजाते रहते हैं। और दोस्तों उस मूवी का नाम है आर्टिकल 15। तो दोस्तों चलिए बिना किसी और फालतू ज्ञान के आइए इस मूवी की स्टोरी के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी शुरू होती है यूपी के एक लालगांव नाम के जिले से, जहां पर लोग आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी ऊंची जात नीची जात बहुत करते हैं। तब फिर उस लालगांव जिले में एक अयान रंजन नाम के आईपीएस ऑफिसर की पोस्टिंग की जाती है, जहां पर उनका स्वागत ब्रह्मदत्त और जाटव नाम के दो पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा किया जाता है। तब फिर उस आईपीएस ऑफिसर अयान रंजन को पता चलता है कि इस लालगांव में लोग आज भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही ज्यादा करते हैं, और ये बात अयान कॉल करके अपनी बीवी अदिति को बताता है, जो उस वक्त दिल्ली में होती है अपने काम की वजह से। फिर अयान रंजन के लिए एक वेलकम पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, और उस पार्टी में अयान रंजन को ये पता चलता है कि इस लालगांव में 3 दलित लड़कियां कई दिनों से गायब हैं, लेकिन उनकी रिपोर्ट किसी ने नहीं लिखी। फिर उस पार्टी में अयान की मुलाकात होती है अपने ही एक कॉलेज के पुराने दोस्त से, जिसका नाम होता है सत्येंद्र। और वो सत्येंद्र पूरी पार्टी में बहुत ही अजीब सा बर्ताव करता रहता है, जिसे देख के अयान को भी बहुत ही अजीब लगता है। लेकिन अगले दिन जो 3 दलित लड़कियां होती हैं, उनमें से 2 लड़कियों की लाश एक खेत में एक पेड़ से लटकी हुई मिलती है, और जो तीसरी लड़की होती है जिसका नाम होता है पूजा, वो अभी भी मिसिंग होती है। और जैसे ये बात अयान रंजन को पता चलती है, वो तुरंत जाटव और एक छोटे पुलिस ऑफिसर को उन दोनों लाशों के पोस्टमार्टम करने और पूजा की मिसिंग होने की रिपोर्ट लिखने को कहता है। तब फिर उन दोनों लड़कियों की लाशों का पोस्टमार्टम करने के बाद ये पता चलता है कि उन दोनों लड़कियों के साथ गैंगरेप किया गया था। लेकिन ब्रह्मदत्त जो अयान रंजन के ही पुलिस डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर होता है, वो डॉक्टर को धमका देता है कि ये बात वो किसी को ना बताए कि इन लड़कियों का रेप हुआ है। और ब्रह्मदत्त अयान रंजन को ये कह देता है कि उन दोनों दलित लड़कियों का आपस में संबंध था, जिसकी वजह से उन दोनों लड़कियों के पिता ने उन दोनों को फांसी पर लटका दिया। लेकिन उस मिसिंग लड़की पूजा की बहन, जिसका नाम होता है गौरा, वो अयान रंजन को बताती है कि ये तीनों लड़कियां एक अंशु नेहरिया नाम के बिल्डर के पास काम करती थीं, और इन तीनों लड़कियों ने अंशु नेहरिया से अपनी सैलरी में 3 रुपए बढ़ाने को कहा था, जिसकी वजह से अंशु नेहरिया ने पूजा को थप्पड़ मारा था। तब फिर अयान रंजन अंशु नेहरिया को पूछताछ के लिए बुलाने को कहता है, लेकिन ब्रह्मदत्त अयान रंजन को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि अंशु नेहरिया वहां के लोकल मिनिस्टर रामलाल नेहरिया का बेटा होता है। लेकिन तब भी अयान रंजन अंशु नेहरिया को पूछताछ के लिए बुलाता है, और पूछताछ के दौरान अयान रंजन अंशु नेहरिया से पूछता है कि तुमने उन लड़कियों को थप्पड़ क्यों मारा। तब फिर अंशु नेहरिया बड़ी चौड़ में ये कह के चला जाता है कि वो उन लड़कियों को उनकी जात क्या है ये याद दिलाना चाहता था, तभी उसने उन लड़कियों को थप्पड़ मारा। लेकिन ये सुनने के बाद भी अयान रंजन अंशु नेहरिया का कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि अयान रंजन के पास अंशु नेहरिया के खिलाफ कोई भी कंफर्म्ड सबूत नहीं होते। लेकिन तब फिर अयान रंजन की मुलाकात होती है डॉक्टर मालती से, जिन्होंने उन दोनों लड़कियों की लाशों का पोस्टमार्टम किया होता है। और डॉक्टर मालती अयान रंजन को यह बता देती है कि उन दोनों लड़कियों का रेप करके उन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। अब इस बात की जांच करने के लिए कि उन दोनों लड़कियों का रेप किसने किया, डॉक्टर मालती थोड़े दिनों के लिए सैंपल्स की जांच करने के लिए लखनऊ जाती है, और यहाँ लालगांव में अयान रंजन मजदूरों और दलितों की हक की लड़ाई लड़ने वाले एक छोटे समुदाय के लीडर निषाद से मिलता है, जो जेल से भागा हुआ एक कैदी भी होता है। और उससे मिलके अयान रंजन निषाद से कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए पूजा को ढूंढने में। लेकिन निषाद
अयान रंजन की मदद करने से मना कर देता है, क्योंकि निषाद सारे मजदूरों को लेकर धरने पे बैठने वाला होता है वहां की लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन अयान निषाद को सारे मजदूरों को लेकर धरने पर बैठने से मना कर देता है, क्योंकि अगर सारे मजदूर धरने पर बैठ गए तो अयान पूजा को जंगल वाले एरिया की ओर नहीं ढूंढ पाएगा, क्योंकि जंगल और लालगांव के बीच एक नाला होता है जिसे सिर्फ मजदूरों के जरिए ही पार किया जा सकता है। इसलिए अयान निषाद से कहता है कि उसे उसके मजदूरों की सख्त जरूरत है। तब फिर निषाद दलितों के लिए और पूजा को ढूंढने के लिए कुछ मजदूरों को अयान की मदद करने के लिए कह देता है। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर मालती जो लखनऊ गई थी ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार उन दोनों लड़कियों के साथ हुआ क्या था, वो अयान को कॉल करती हैं और ये बता देती हैं कि उन दोनों लड़कियों का रेप अंशु नहरिया ने ही किया था। और ये बात जानते ही अयान अंशु का अरेस्ट वारंट निकालकर उसके घर छापा मारता है, लेकिन वहां पे अंशु नहरिया मौजूद नहीं होता। तब फिर अयान की नजर अंशु नहरिया के घर के पास एक बंद पड़े स्कूल और एक स्कूल बस पर पड़ती है। तब फिर अयान उस स्कूल बस के अंदर जाता है और वहां पे उसे कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये पता चलता है कि उन तीनों लड़कियों को वहां पर रखा गया था। तब फिर अयान उस स्कूल के भी अंदर जाता है और वहां पे उसे कंफर्म हो जाता है कि उन तीनों लड़कियों का रेप इसी स्कूल में किया गया था, क्योंकि अयान रंजन को रस्सियां और भी कई ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि उन तीनों लड़कियों को अंशु नहरिया ने यही बांध कर रखा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मदत्त ने अंशु नहरिया को अयान से बचाने के लिए एक जगह छुपा के रखा होता है और एक दिन ब्रह्मदत्त अंशु नहरिया से मिलने जाता है और वहां जाके ब्रह्मदत्त अंशु नहरिया को मार डालता है, क्योंकि उन दोनों लड़कियों का रेप ब्रह्मदत्त ने भी किया होता है और ये बात अंशु किसी को बता ना दे, इसलिए ब्रह्मदत्त उसे मार डालता है। तब फिर एक पानीकर नाम का सीबीआई ऑफिसर इस केस की जांच के लिए लालगांव आता है और वो आते ही अयान को इस केस से हटने के लिए कहता है। लेकिन अयान उस सीबीआई ऑफिसर को हमारे देश के कानून के आर्टिकल 15 के बारे में बताता है, जो ये कहता है कि हमारे देश में हर बंदा या हर जात इक्वल है, कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा और अयान उस सीबीआई ऑफिसर को यह भी बताता है कि वो पहले ही इस केस की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप चुका है, इसलिए अब वो इस केस से नहीं हटेगा। तब फिर अयान अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है और अपनी इन्वेस्टिगेशन में अयान को यह पता चलता है कि वारदात वाली रात को अंशु नहरिया के घर एक पार्टी हुई थी, जिसमें अयान रंजन के कॉलेज का दोस्त सत्येंद्र, जो अयान की वेलकम पार्टी में भी था, वो अंशु की पार्टी में उस वक्त मौजूद था। तब फिर अयान सत्येंद्र को ट्रैक कर उसे पकड़ता है और डर के मारे सत्येंद्र अयान को बता देता है कि उन दोनों लड़कियों का रेप अंशु, ब्रह्मदत्त और अयान रंजन के पुलिस ड्राइवर निहाल सिंह ने किया था। और जब ये बात अयान अपने ड्राइवर निहाल से पूछता है तो वो निहाल सिंह शर्मिंदगी से आत्महत्या कर लेता है। फिर उसी वक्त अयान मजदूरों की मदद से जंगल और लालगांव के बीच जो नाला होता है उसे पार करके जंगल में पहुंचता है और वहां उसे एक बड़े पाइप में पूजा बेहोश मिलती है, क्योंकि पूजा अंशु नहरिया की कैद से भागकर जंगल में छिप गई थी और वो वहीं पे बेहोश हो गई। तब अयान तुरंत पूजा को हॉस्पिटल भिजवाता है और पूजा के होश में आते ही पूजा के स्टेटमेंट के बाद कोर्ट अंशु, ब्रह्मदत्त और निहाल को गिल्टी मानते हुए ब्रह्मदत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसे 11 साल की सजा सुनाई जाती है। और अंशु और निहाल तो पहले ही मर चुके होते हैं, इसलिए सजा सिर्फ ब्रह्मदत्त को ही होती है और स्टोरी का दी एंड यहीं पे हो जाता है। तो दोस्तों ये था मेरा मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 15 का एंड आई होप आपको मेरा ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो अपना भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ऑल पे रखें। जैसे ही मैं कोई आगे बढ़िया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आप ही के पास तो जाए। मैं मिलूंगा आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय।